उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दल अपनी अपनी बिसातें बिछा चुके हैं और इंतजार 10 मार्च का है, जब ये तय हो जाएगा कि प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो इस चुनाव में सीधी लड़ाई भाजपा बनाम समाजवादी पार्टी की है, लेकिन कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में पटल पर दिखाई दे रही है। लड़की हूं लड़ सकती हूं की विचारधारा को साथ लेकर चलने वाली कांग्रेस पार्टी राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने की कवायद में जुटी हुई है और उम्मीद जता रही है कि इस विचारधारा के साथ सत्ता में वापसी होगी। वहीं महिलाओं के साथ साथ कांग्रेस पार्टी किसानों को भी साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और यूपी चुनाव के वरिष्ठ पर्यवेक्षक भूपेश सिंह बघेल ने आज प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये साफ किया है कि जो मॉडल छत्तीसगढ़ किसानों के लिए लागू किया गया है, उत्तर प्रदेश में सरकार बनने पर वही मॉडल यहां के किसानों के लिए लागू किया जाएगा, जिससे यहां का किसान भी खुशहाल होगा। दरअसल भूपेश बघेल ने आज आमदनी ना हुई दोगुनी दर्द 100 गुना नाम से एक पुस्तिका लॉन्च की, जिसमें यह दर्शाया गया कि यूपीए की सरकार और एनडीए की सरकार में किसानों की स्थिति क्या रही है। इसके साथ ही उन्होंने यह साफ कहा कि भाजपा की सरकार ने कई किसान विरोधी कदम उठाए, जिससे किसानों की हालत बुरी है। आज किसान अपनी लागत नहीं निकाल पा रहा है, छुट्टा जानवरों से परेशान है, किसानों के ऊपर ऋण लाद दिया गया है। उत्तर प्रदेश में किसान की सरकार बनते ही हम किसानों के लिए ठीक वैसी व्यवस्था लागू करेंगे जैसे छत्तीसगढ़ में है। आज छत्तीसगढ़ का किसान खुशहाल है। किसानों की भला करने के लिए 2-3 कदम उठाने पड़ेंगे। जैसे 2018 के चुनाव से पहले राहुल जी हमारे यहाँ आए थे और उन्होंने कहा था किसानों के ऋण माफी करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि किसानों के सर से जो ऋण का बोझ है उसे उतारना होगा। उत्तर प्रदेश में भी किसानों के ऋण माफी किया जाना चाहिए। पहला। दूसरी बात, उनके आर्थिक स्थिति में सुधार कैसे हो, तो जो स्वामीनाथन कमेटी की आगे रिपोर्ट देखेंगे और उसका अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से वो कीमत 2500 के आसपास बैठता है। और यही कारण है कि राहुल जी ने वहां भी 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में धान उत्पादन होता है तो वहां 2500 रुपये खरीदने की बात कही। और यही बात प्रियंका जी यहाँ प्रतिज्ञा में भी उन्होंने कही है कि 2500 रुपये क्विंटल में धान और गेहूं दोनों खरीदा जाएगा। ये दूसरा है। और आज 3 साल हो गया कि छत्तीसगढ़ में हम वो खरीदी कर रहे हैं। 2500 रुपये में खरीदना शुरू किया। भारत सरकार ने फरमान जारी कर दिया कि जो भी राज्य सरकार अपने खजाने से किसानों को, अन्नदाताओं को बोनस देगा, उसका चावल, उसका अनाज एक सिलाई में नहीं खरीदा जाएगा। और उसके चलते हमने फिर राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की। प्रति एकड़ 9000 के हिसाब से दे रहे हैं। आज 2500 रुपये से बढ़कर 2540 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से पड़ रहा है छत्तीसगढ़ के किसानों को। दूसरी तरफ वही बात क्या लागू है गन्ना में भी। जब देश में 250 रुपया था तो हम छत्तीसगढ़ में हमने 355 रुपया देने की बात कही 2018 में, और 2019 से लगातार गन्ना की कीमत में 355 रुपये मान से हम पेमेंट कर रहे हैं। तीसरी बात, आज छुट्टे जानवर से लोग परेशान हैं, उसके लिए जरूरी है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने ये निर्णय लिया कि जानवरों से, एक समय था जब मवेशी या पशुधन हमारे आय के बड़े मजबूत आधार स्तंभ हुआ करते। यदि कभी जरूरत पड़ती थी, घर में कोई संकट आ गया, आर्थिक परेशानी आ गई, तो वो एक जोड़ी बैल या गाय बेच देता था और अपनी समस्या का निदान कर लेता था। आज कोई मवेशी बाजार ही बंद है। यहाँ यदि कोई जानवर लेके सड़क से उतर जाए तो बजरंगी पीटना शुरू कर देंगे, मॉब लिंचिंग हो जाता है, उसमें राजनीति हो जाती है। इन सारे समस्याओं का निदान छत्तीसगढ़ सरकार ने खोजा और उस निर्णय पे हमने पहुंचा कि हम 2 रुपया किलो में गोबर खरीदेंगे। और आज पिछले 1 साल में 60 लाख क्विंटल हमने गोबर खरीदा। 120 करोड़ रुपया जो पशुपालक हैं, जो गोबर विक्रेता, उनके खाते में ऑनलाइन पेमेंट हुआ। और साथ ही वर्मी कंपोस्ट भी बना रहे हैं। 14 लाख क्विंटल हमने वर्मी कंपोस्ट बनाया। डीएपी की कमी हमारे यहाँ भी थी, लेकिन जिस प्रकार के सोसाइटी ललितपुर में यहाँ के किसान आत्महत्या करने के लिए लाइन में लगे
किसानों की मृत्यु हो गई। छत्तीसगढ़ में नौबत कभी नहीं आई, कभी थाने में FIR दर्ज नहीं हुआ, इसलिए DAP की कमी छत्तीसगढ़ में भी थी, लेकिन उसकी प्रतिपूर्ति हमने वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से किया, उसका उत्पादन भी बढ़ा, जमीन की उर्वरा शक्ति भी बढ़ी, बीमारी भी कम आई और धीरे धीरे छत्तीसगढ़ जैविक प्रदेश के बनने जा रहा है, उस दिशा में आगे बढ़े हैं। और उसके साथ साथ जो वर्मी कंपोस्ट बनाए तो निश्चित रूप से वहां के महिला समूह को भी लाभ हुआ, 2 रुपये किलो में खरीदे और 10 रुपये किलो में बेचे। तो ये स्थिति यहाँ उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से लागू किया जाएगा। जिस तरह से भूपेश बघेल ने किसानों को साधने के लिए बड़े ऐलान किए हैं, इससे कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है कि महिलाओं और युवाओं के साथ साथ कांग्रेस किसानों को भी साधने में जुटी है। अब देखना ये लाजमी होगा कि आने वाले चुनाव में जनता किसके दावों का साथ देती है और सत्ता पर किसे काबिज करती है। उत्तर प्रदेश का 2022 विधानसभा चुनाव अब एक अलग मोड़ पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव प्रभारी भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज राजधानी लखनऊ में थे और प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए भी छत्तीसगढ़ का जो मॉडल है वो लागू किया जाएगा अगर उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की रणनीति कितनी कारगर साबित होती है और जो छत्तीसगढ़ का मॉडल है वो उत्तर प्रदेश के किसानों को साथ पाता है या नहीं। प्रोजेंस बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।